औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम नाइला तारिक है और आज मैं आपके लिए जमात बराए पंजम की दूसरी सूरत नास की पढ़ाई, वजाहत और मशकी खाका लेकर आई हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको सूरतुल फलक का मशकी खाका और शान नज़ुल बताया था, सूरतुल फलक का जो शान नज़ुल था वही शान नज़ुल सूरतुन नास का भी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सूरतुल फलक और सूरतुन नास का, इन दोनों का एक नाम है मौज़ुतैन, और मौज़ुतैन का मतलब है पनाह मांगना। तो किस चीज़ से पनाह मांगी जा रही है, मैं आज आपको दोबारा इनका शान नज़ुल बताऊंगी, तो तब आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक ने किस चीज़ की पनाह की सूरत में किस चीज़ से पनाह मांगने का कहा है। प्यारे बच्चों, सूरतुल फलक की टोटल आयात हमारे पास 5 हैं और सूरतुन नास की 6 आयात है, तो ये टोटल बन गई 11 आयात। आपको मैं क्यों बता रही हूँ, ये जब मैं आपको इनका शान नज़ुल बताऊंगी तो तब आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको इसका 11 क्यों बता रही हूँ। तो शान नज़ुल, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के जलीलुल कदर पैगंबर थे। उनके 2 बेटे थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का बेटा हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, और फिर आगे उनकी उम्मत में यानी कि याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में जितने भी पैगंबर अल्लाह पाक ने भेजे वो सब पैगंबर याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, सिवाय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। प्यारे बच्चों, याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल भी है, यानी कि बनी इसराइल की कौम। इस नाम से कुरान पाक में एक सूरत भी है और कुरान पाक में इसका बहुत दफ़ा जिक्र आया है, बनी इसराइल की कौम का। याकूब अलैहिस्सलाम की कौम में यहूदी भी थे, ईसाई भी थे और भी बहुत सारे लोग थे। प्यारे बच्चों, यहूदियों को इन चीज़ पर बड़ा फ़ख्र था कि जितने भी पैगंबर आए हैं वो सब हमारी कौम में से हैं। उन्होंने अपनी किताबों में तौरात, ज़बूर और इंजील में ये बात बार बार पढ़ी थी कि एक नबी आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पर तमाम उम्मत, जिन पर नबूवत ख़त्म हो जाएगी, और फिर इनके ऊपर कुरान पाक जैसी किताब नाजिल हुई जिनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह पाक ने खुद लिया। प्यारे बच्चों, तो यहूदी जो थे वो इस चीज़ पर बड़ा फ़ख्र करते थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि रसूल पाक सल्लम का पैदा होना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कौम में से है तो ये उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो फिर इस तरह क्या हुआ, वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदियों के दिलों में रसूल पाक सल्लम के लिए नफ़रत पैदा होती रही, और वो नफ़रत की इंतहा यहाँ पर हुई कि उन यहूदियों में से एक यहूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया, और उस जादू का ये असर था कि नबी सल्लम को कोई काम करते तो वो उनसे भूल जाता। नबूवत के काम में यानी कि दावत तबलीग के काम में इस जादू का कोई असर नहीं चला। नबूवत का काम, दावत का काम उनका वैसे का वैसा चलता रहा, लेकिन इसके अलावा और जो छोटे काम थे वो अक्सर भूल जाते थे। तो उन्होंने अपनी इस परेशानी का जिक्र अपनी ज़ौजा मुहतरमा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किया, और उन्होंने उनको अपनी ख्वाब भी सुनाई। वो ख्वाब जिनमें 2 फरिश्ते आए थे, एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कह रहा था इन साहब को क्या हुआ है, दूसरा फरिश्ता कहता है इन पर किसी यहूदी ने जादू किया है। पहला फरिश्ता किस पर जादू किया है, किस चीज पर जादू किया है। दूसरा फरिश्ता एक कंगा है जो एक कुएं में गिरा हुआ है, उस पर जादू हुआ है। और उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा और हुज़ूर पाक सल्लम उस कुएं के पास गए। जब उस कुएं के पास गए और कुएं का पानी देखा तो वो बिल्कुल जर्द हो चुका था, और वो कंगा जब बाहर निकाला तो उसी वक्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए। तब वो मौज़ुतैन यानी कि सूरह फलक और सूरह नास लेकर नाजिल हुए। तो प्यारे बच्चों, उस कंगे के ऊपर 11 गिरा लगी हुई थी। कितनी गिरा? 11 गिरा लगी हुई थी। और सूरह फलक और सूरह नास की आयात की तादाद कितनी है? 11। तो
जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया प्यारे नबी सल्लम हर गिरा पर एक आयत पढ़ें, तो इस हज़रत पाक सल्लम ने इसी तरह किया। हर गिरा पर एक आयत पढ़ी, इस तरह वो 11 की 11 गिरा खुल गई। 11 आयात पढ़ने के बाद वो 11 की 11 गिरा खुल गई। तो रसूल पाक सल्लम ने इसके बाद खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस किया और आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा मुझे ऐसा लग रहा है मुझे किसी ने बांधा हुआ था, जकड़ा हुआ था और आज मुझे किसी ने खोल दिया है। तो प्यारे बच्चों, ये था मौज़तैन यानी सूरह फलक और सूरह नास का शान नज़ुल। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके बाद आप लोग अपनी क्लास वर्क कॉपीज ओपन करें और अब हम इसका मश्की खाका करते हैं। पेज रेडी करें उसी तरीके से जैसे मैं पहले समझाती रही हूँ। मार्जिन लाइन ड्रा करें, डेट लिखें। उसके बाद ब्लू मार्कर के साथ सूरत का नाम सूरत अन्नास, ब्लू इंक वाले पेन के साथ मश्की खाका। अरबी अल्फाज मायनी 10 हैं। सूरत अन्नास का तर्जुमा 6 आयात हैं। सवालात जवाबात हमारे पास 3 हैं। एंडिंग लाइन ड्रॉ करें और अगले पेज पर चले जाएं। अल्फाज मायनी अन्नास लोगों, मालिकी बादशाह, इलाही माबूद, वसवासी वसवसे डालने वाला, अलखन्नासी छुप कर बहकाने वाला, युवस्विसु वसवसे डालता है, अल्लजी जो, सुदूरी दिलो या सीनो, मिन से, अलजन्नती जिनो। मायनी लिखने के बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करें और नेक्स्ट पेज पर चले जाएं। आयात के तराजिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगती हूँ शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास, आप सल्लम कह दें कि मैं लोगों के रब की पनाह मांगता हूँ। मालिकिन नास, लोगों के बादशाह की। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसे डालने वाले और छुप कर बहकाने वाले के शर से। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। मिनल जिन्नति वन्नास, ख्वाह वो जिनों में से हो या इंसानों में से। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। सवालात जवाबात। सवाल नंबर 1, सूरत अन्नास में कितनी आयात हैं? जवाब, सूरत अन्नास में 6 आयात हैं। सवाल नंबर 2, सूरत अन्नास में खन्नास किसको कहा गया है? जवाब, सूरत अन्नास में खन्नास शैतान को कहा गया है क्योंकि वो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। सवाल नंबर 3, सूरतुल फलक और सूरत अन्नास का मुश्तरका नाम क्या है? जवाब, सूरतुल फलक और सूरत अन्नास का मुश्तरका नाम मौज़तैन है। इसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करें। ये था आज आपका सबक। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत नीट काम करना है और करने के बाद इसको टेस्ट की सूरत में याद भी करना है। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।